ज़िंदगी में हमेशा एक मोड़ आता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उन चीज़ों का मायना करके आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। और वो डिसीजन आपको लगता है कि वो बेस्ट है। और वो बेस्ट डिसीजन कैसे होगा? जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे, राइट। आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे and then you will take a decision based on that. So that will be an informed decision, so कि आप आगे जाकर रिपेंड ना करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें देखना पड़ता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उनमें से मेरे ख्याल से आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो गाड़ियों में, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखना है कि इज दैट कार वर्थ योर मनी। ऐसी कुछ गाड़ियों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं विच आर हाईली अंडररेटेड इन इंडियन मार्केट, इन आवर मार्केट, बट काफ़ी दमदार गाड़ियां हैं जो बेसिकली मैक्सिमम लोग इग्नोर कर जाते हैं और इनके वैल्यूज़ समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नमस्कार, hope you guys are doing well with your family. Welcome to another day, another blog. तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 कार्स के बारे में which are very underrated या undervalued in our Indian market. उनके सेल्स इनिशियली जब वो लोग लॉन्च हुए थे तो there were a lot of sales happening, but due to some other factors जब नए गाड़ियाँ मार्केट में आने लगी तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप होने लगी और उनकी सेल्स कमने लगी है। सो द कार नंबर 1 इज व्हिच इज हाईली अंडरवैल्यूड इज द मारुति सुजुकी जिम्नी। यस, ऑल ग्रिप, द अल्टीमेट ऑफ रोडर जिम्नी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अंडररेटेड है हमारे मार्केट में, हमारे देश में, क्योंकि लोग पहले तो इट वाज लॉन्च्ड एग्जैक्टली अराउंड व्हेन थार वाज देयर, और लोग इसको थार के साथ कंपेयर करने लगे, व्हिच वाज मेरे हिसाब से इट वाज इनकरेक्ट। सो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट व्हीकल, और क्योंकि इसकी साइज छोटी है और थोड़ी सी नैरो है गाड़ी, तो लोग जब इसको थार के साथ कंपेयर करते थे which is very huge, right? तो लोगों को समझ भी नहीं आता था कि कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी गाड़ी बुरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थार नॉट सो गुड कार, थार इज डेफिनेटली ग्रेट कार, ग्रेट ऑफ रोडर, बट हैवी है, राइट? क्योंकि जिम्नी लाइट वेट है और छोटी है, और इट्स अ प्योर रॉ 4x4 कार which will help you go anywhere, right? आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो, it will not stop you. It can even, I've seen videos where it has been pulling defenders and all from Spiti और लद्दाख के स्नो से, right? So इतनी कैपेबल है जिम्नी। ऊपर से क्योंकि ये थोड़ी नैरो है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है जब 5 लोग बैठते हैं गाड़ी में, which creates a problem. 5 लोगों के लिए, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, गाड़ी 5 लोगों के लिए बनी है नहीं। इट इज़ फॉर 4 पीपल, और जब 5 बैठते हैं मेरे साइज के तो इट विल बी एक्सट्रीमली क्रैम्प्ड अप। आई डोंट थिंक देयर विल बी सम प्लेस फॉर द फर्स्ट पर्सन इन द बैक। सॉरी, दैट बीइंग सेड, आती है आपकी जो 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, और उसके 2 वर्जन्स आते हैं, राइट? एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक आपका 4 स्पीड गियर बॉक्स है जो टॉर्क कन्वर्टर है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड और बी सस्पिशियस ऑफ दैट इंजन कि ये इंजन कहीं पे फेलियर कर जाए। और क्योंकि एक्सट्रीमली मैकेनिकल है गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी कम है, तो गाड़ी आपकी कहीं पे फंसने के चांसेस बहुत कम है।
राइट। और कहीं पे भी आप जाते हो, राइट, इवन इफ देयर आर नो सर्विस सेंटर्स, आप एक नॉर्मल गैरेज में भी लेके जाते हो, राइट, वो इंजन ऐसी है कि हर गैरेज वाला जानता है कि कहाँ पे वो कर सकता है, मतलब कैसे ठीक कर सकता है वो इंजन। तो आई डोंट थिंक वो इंजन कभी भी आपको प्रॉब्लम देगी। वो सुजुकी रिलायबिलिटी फैक्टर है विच इज रियली ऑसम, राइट। वो इंजन काफ़ी अच्छी है। There are 2 other cars which are also underrated. So let's talk about the other car, right? The car number 2. Car number 2 is fortunately or unfortunately it is the Jeep Compass. और मेरे ख्याल से Jeep Compass को भी काफ़ी लोगों ने अंडरवैल्यू किया हुआ है। जब ये इनिशियली लॉन्च हुआ था, इसके सेल्स काफ़ी प्लमेटेड थे। बहुत लोगों ने लिया इसको, बहुत लोग इसके फ़ैन थे और ये काफ़ी लोगों की ड्रीम थी कि वो जीप कंपस ले लें। उनमें से मैं एक बंदा हूँ जो जीप कंपस का बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन बाद में व्हेन इयर्स पास्ड बाय, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत कॉस्टली है, इसको मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली है। और तब नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई, क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह, जो कि इसको बहुत अच्छा या तो काफ़ी कॉम्पिट करने लगी इसी सेक्टर को। और क्योंकि ये 4.5 मीटर्स या 4.4 मीटर्स का है और सेल्टोस, क्रेटा वगैरह भी उसी साइज में आते हैं, तो लोगों को लगा कि दोज कार्स आर द बेटर ऑप्शंस, राइट। और वो ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शंस बेटर नहीं है, ये मेरा मानना है कि जीप को लोगों ने काफ़ी अंडर एस्टिमेट और अंडर वैल्यू किया इंडियन मार्केट में। और ऐसी गाड़ियाँ कहीं पे बनती नहीं है मेरे हिसाब से। इट कैन बी ऑलमोस्ट कंपेयर्ड विथ BMW X1 और Stellantis जो इसकी फादर कंपनी है, राइट। इट हैज़ लॉट ऑफ पॉश कार्स, राइट, और इसके अंडर में आते हैं बेसिकली। सो उनमें से एक जीप है जो कि काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। ये प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है इंटीरियर में, दैट इज़ वन थिंग आई कैन से। इंटीरियर इसका काफ़ी प्लश है। आप कंपेयर कर सकते हो कोई भी एक प्रीमियम गाड़ी के साथ इसकी इंटीरियर को। प्लस ये जितना कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव्स में, इट विल गिव यू अमेजिंग फील, अमेजिंग प्लेजर इन ड्राइविंग एंड ड्राइविंग कंफर्ट एंड ऑल। ऐसे कंफर्ट वेरी रेयरली आपको मिलता है गाड़ियों में। एनीवे, टॉकिंग अबाउट द जीप कंपस, राइट, इट वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन अराउंड 15 पॉइंट सम चेंज लैक्स, जो कि बढ़ के 20 लाख के ऊपर हो गया था बीच में। अभी दे हैव रिड्यूस द प्राइस टू 18.99 lakhs, which is still लोगों को लगता है कि it is not worth the money, but I would definitely take my word for it. It is one of the most underrated car and one of the greatest car that you will ever drive. चला के देखो and then you will see what is the difference between this car and the other cars. And the same goes for Jimny as well. Jimny is a fun to drive car. You will take it anywhere. It can go anywhere. दोनों में 4x4 आती हैं, राइट। कंपस में भी 4x4 आता है, which is I think in the top model, S model में, और किसी anniversary editions में I think they had given 4x4 in the limited as well. अभी इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी स्पोर्ट विच इज़ द बेस मॉडल, उसमें 4x4 आता नहीं है, लेकिन उस शुरू से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे सब। आई वुड रिकमेंड गो फॉर द ऑटोमेटिक कार इफ़ यू आर नॉट इनटू मैनुअल कार्स। I would recommend go for the automatic car if you're not into manual cars, which will be quite easy for you. I mean, automatic चलाना अपने आप में और एक मज़ा है। लेकिन yeah, you can say that to manual cars as well. So manuals will equally give you that kick, that pleasure of driving. आप जैसे चाहो उसको ड्राइव कर सकते हो। And same goes for Jimny's automatic and manual difference as well.
Compass में I think it is an electronic 4x4 which has been given. तो उसका डिफरेंशियल लॉक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, नॉट एडजस्टेबल, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो डिफरेंशियल लॉक. दैट इज अनदर पॉइंट. कंपस हैज बीन अ ग्रेट कार सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई मीन यूएस वगैरह में तो काफ़ी दिनों से, सालों से चले आता है. एंड इट इज़ द बेस मॉडल ऑफ द प्रीमियम लग्जरी ब्रांड विच स्टार्ट्स. आई थिंक इसके नीचे और एक गाड़ी आती थी, मतलब आती है अभी भी, लेकिन यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई. दिस इज़ द फर्स्ट कार दैट दे लॉन्च्ड हियर इन इंडिया एंड इट गेव क्वाइट अ गुड रेस्पॉन्स इनिशियली, बट ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट, इट कुड नॉट मेक दैट काइंड ऑफ अ सेल. और अभी जैसे और पॉश कार्स इसके लॉन्च हो चुके हैं, राइट. फॉर एग्जांपल द मेरिडियन which is the 7-seater version of this one. It also comes with 5-seater model as well, but इसका थोड़ा और broader version है और थोड़ा space ज़्यादा है उसमें, but uses the same engine. Plus those other two cars which are the Jeep Wrangler which uses the 2-liter petrol engine and the Grand Cherokee exactly using the same engine as well. So petrol है वो भी. तो that being said, यही है जीप का जो लाइनअप. द अदर थिंग इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इज द नंबर 3 कार. इज द होंडा सिटी. मेरे हिसाब से इट हैज़ बीन हाईली अंडररेटेड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ. जब नई गाड़ी आने लगी मार्केट में, लोग होंडा सिटी को भूल गए, उसकी रिलायबिलिटी को भूल गए, उसके इंजन को भूल गए. बट लोगों ने ये नहीं देखा कि वो गाड़ी एक तो इंडियन मार्केट में काफ़ी पुरानी है. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस द अर्ली 2000s, राइट. 2006-7 या 8 में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. तब पहली, उससे पहले भी आती थी होंडा सिटी, जो पुरानी वाली, इफ यू रिमेंबर, द प्योर टिपिकल सेडान जो looked like the old sedan Baleno मारुति का जो आता था. It looked like that, if you remember. तो वो आया था. तब से लोग इसके बहुत बड़े फैन थे. And it has been till the 2014 या 15 तक काफ़ी लोगों ने उसको ख़रीदा भी. उसके और काफ़ी अच्छे लाइनअप भी थे, जैसे सिविक था. सिविक काफ़ी अच्छा लाइनअप था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. गॉट वेस्टेड एट ऑल कंप्लीटली. और especially coming to Honda City, right? I feel it has been one of the greatest car. One of my uncle had it and it drove really great. It was the automatic. The first automatic that I actually drove was the Honda City automatic, जो CVT में आती है. It drives amazing. आपको फील भी नहीं होगा कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी है. मतलब सेडान में आई वुड से तब तो काफ़ी बड़ी थी, सबसे बड़ी सेडान थी वो तब से. The other thing is अभी जो होंडा के प्रोडक्ट्स है, द होंडा सिटी स्पेशली, इट्स क्वाइट लॉन्ग एंड रियली लुक्स के हिसाब से तो बहुत अच्छी दिखती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज ऑफर्ड इन 2 डिफरेंट वर्जन, राइट. एक तो आपका नॉर्मल जो 1.5 लीटर वाला इंजन है पेट्रोल का, उसमें आता है which produces around 88 or 89 PS of power. The other one is the HEV, which they call the hybrid electric version, and I think it is the same engine but produces a little more power than this. It is 95 PS around. Plus इन दोनों में जो एक शोरूम का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. HEV स्टार्ट्स विद अराउंड 20 लाख सम चेंज में आता है एक शोरूम का, बट दिस गाई द नॉर्मल पेट्रोल आई थिंक स्टार्ट्स विद 12.5 lakhs से. और स्पेशली आप होंडा सिटी की बात करोगे, राइट, इंटीरियर तो काफ़ी प्लश है, वैसे भी बहुत अच्छा स्पेस देती है एंड लॉट ऑफ features that you are actually not aware of in the latest
वर्जन ऑफ होंडा सिटी। स्पेशली आप होंडा सिटी की बात करोगे, राइट, इंटीरियर तो काफ़ी प्लश है, वैसे भी बहुत अच्छा स्पेस देती है, एंड लॉट ऑफ फीचर्स दैट यू आर एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ होंडा सिटी। और होंडा सिटी में जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं जो कि बहुत इम्प्रूव्ड हैं और वेल डिफाइंड है, राइट। और क्योंकि ये जापानीज़ गाड़ी है तो यू अंडरस्टैंड द ट्रस्ट फैक्टर, दैट रिलायबिलिटी फैक्टर इट ब्रिंग्स विथ इट। सो दैट बीइंग सेड, होंडा सिटी आई थिंक अराउंड 500 प्लस का बूट लीटर्स है उसका, and comes with 6 airbags I think, plus इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे सामने के सेंसर्स, लेन असिस्ट वगैरह, they are very precision and it drives really well। आपको लगता होगा कि नहीं है, आप एक बार चला के देखो, अब टेस्ट ड्राइव लो। I'm sure that will be a car which will be around with you for a longer time, rather than, you know, going for some random cars. If you go for Honda City, I can assure you, you'll be more than satisfied. Plus, आप ये जो hybrid मॉडल आप अगर उसका लोगे, विच इज़ एक शोरूम 20 अराउंड 23-24 के आसपास पड़ेगा आपको ऑन रोड। इसका माइलेज भी आई थिंक मोर देन 25-27 kmpl है, विच विल बी मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। प्लस आई थिंक इट कम्स विद 3 मोड्स, एक तो हाइब्रिड मोड है, एक इलेक्ट्रिक मोड है और एक नॉर्मल मोड है। इसका एक मोटर रहता है और एक बैटरी रहता है। जो आप एक EV मोड में चलाओगे तो इट ट्रांसफर्स इट टू द EV मोड एंड देन गोज टू द मोटर एंड ड्राइव्स द व्हील। सिमिलरली इसका जो कन्वर्टर है बेसिकली इट टर्न्स दोस पावर इनटू द EV मोड और द हाइब्रिड मोड और द नॉर्मल इंजन मोड। सो उसी से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। हमने टॉप 3 अंडररेटेड गाड़ियों के बारे में बात की, जो मेरे हिसाब से हैं एक मारुति सुजुकी जिम्नी, जीप कंपस और तीसरा है दी होंडा सिटी। आपको अगर कोई और गाड़ी लगती है कि इट्स हाईली अंडररेटेड, प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू एग्री ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू गाइज हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट ईयर। जहाँ कहीं भी हो आप खुश रहे, आबाद रहे। Thank you. Babaji rocks.